हेलो दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, कहानी वाली। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। यहाँ हम बात करते हैं मेरी लिखी कहानियों के बारे में। कुछ डरावनी, कुछ रोमांटिक, कुछ सच्ची कहानियों से प्रभावित, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि सच क्या है और कहानी क्या। तो देर न करते हुए हम चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। प्रणव बचपन से ही एक सीधा साधा लड़का था। उसकी मासूमियत में कहीं छिपा था डर। उस डर का बीज जो उसके पिता की कठोर नजरों और डांट फटकार से पला था। तुम्हें मर्द बनना होगा प्रणव। इस नरम जुबान और धीमी चाल से कुछ नहीं होगा। लड़के जैसा चला करो, लड़के जैसा बोला करो। पिता की हर आवाज हर बार ऐसे गूंजती जैसे उसकी आत्मा पर कोई काला साया घिरा हो। और शहर से शहर शिफ्ट होते उसके दोस्त बदलते रहे। हर जगह एक ही तरह का तनाव। आर्मी कॉलोनी में, जहाँ उसकी पहचान बस एक लेफ्टिनेंट के बेटे तक सीमित थी, और वही उसकी असलियत दब जाती। जब उसके पिता की मौत हो गई तो माँ ने प्रणव को लेकर एक छोटे शहर में शिफ्ट होने का तय किया। फ्लैट बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसमें छुपा था अंधेरा जो दीवारों के अंदर हिलोरे ले रहा था। नीचे रहने वाले चार लड़के जो अपने खेल से ज्यादा जहर से भरे थे, प्रणव को छेड़ते, तंग करते, उसकी हिम्मत तोड़ते। ऐसे कैसे चलता है तू प्रणव? थम जा, थोड़ा मर्द बन। यहाँ तुझे कोई बचाने नहीं आने वाला। सुना तेरे पापा आर्मी में थे, तो तू ऐसे कैसे बन गया? वो तेरे ही पापा है ना? प्रणव चुप रहा, पर दिल के भीतर तूफान उमड़ रहा था। फिर एक दिन जब वो उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत करने लगे, उस दिन वो उसे छू कर परेशान करने लगे। और ये असॉल्ट दिन ब दिन बढ़ता गया। कभी उसे कोने में पकड़ कर ले जाते, कभी किसी कार में बंद कर देते, कभी बेसमेंट में बंद कर देते, कभी कहीं बंद कर देते, कभी उस पर हाथ उठा देते। प्रणव के जिस्म पर अब अलग अलग तरह के निशान मिलने लगे। प्रणव की माँ ने पूछा उससे कि ये निशान कैसे हैं? प्रणव चुप रहा, बोलता भी क्या। प्रणव ने कई बार चीखने की कोशिश भी की, पर कोई मदद नहीं करने आया। और आता भी कैसे? वो लड़के उसे पकड़कर लेकर ही वहां जाते थे जहां कोई ना हो। तभी एक दिन प्रणव की मुलाकात हुई आरव से। एक लड़का जो उसे उसके फ्लैट के बाहर मिला था खेलते हुए। वैसे तो प्रणव किसी से बात नहीं करता, लेकिन आरव ने उससे कहा था उस तरफ मत जाना, वो लोग वहीं बैठते हैं। और उस दिन के बाद से आरव अक्सर प्रणव को दिखने लगा और कहने लगा उधर से मत जाओ, उधर से मत जाओ। एक महीना बीता। प्रणव उन लड़कों से बचा रहा, पूरा एक महीना। अब उन लड़कों को लगा कि ये इतना तेज कैसे हो गया, प्रणव हमारे हाथ कैसे नहीं आ रहा। उन्होंने प्रणव को फंसाया। उसे लिफ्ट में ले जाकर बंद किया, फिर उसे छूते रहे और लिफ्ट ले जाकर बेसमेंट में रोक दी। अब देखो तुम कैसे टूटते हो। हमसे छुप कर भाग रहे थे, हमसे चालाकी कर रहे थे। प्रणव रोने लगा। प्रणव ने भागने की कोशिश करी, पर वो भाग नहीं पाया। प्रणव ने आंखें उठाई तो सामने उसे आरव दिखा। उसने कहा, आरव मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। वो लड़के कहने लगे, कौन आरव? वो उस खाली आरव जहाँ खड़ा था वो उसे इस तरीके से देख रहे थे जैसे वो कोई खाली जगह हो। उनके हिसाब से वहां कोई नहीं था। फिर उनमें से एक बोला, वैसे तू आरव को कैसे जानता है? तुझे कैसे पता आरव के बारे में? वो लोग थोड़ा सहम गए। वो वहां से भागने ही वाले थे कि वहां स्पार्क हुई, एक गाड़ी में पार्क हुई गाड़ी में आग लगी और पूरी बेसमेंट में आग लग गई। लपटें इतनी तेज थी कि सबको जलाकर लाख कर देगी। लड़कों की चीखें आग में गुम हो गई। आरव ने प्रणव का हाथ पकड़ा और कोने से उसे निकालकर भाग गया।
ऊपर आते हुए प्रणव ने पूछा, आरव तुम कौन हो? आरव ने प्रणव की तरफ देखा और कहा, वक्त के साथ तुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। प्रणव ऊपर आया। प्रणव ने बताया कि बेसमेंट में कैसे आग लगी थी, कि उन लड़कों ने बेसमेंट में प्रणव के साथ क्या किया। फिर ऊपर आने के बाद अब प्रणव थोड़ा कम डरा रहने लग गया। अब वो अपनी जिंदगी सही से जीने भी लगा। पर उसके मन में वो गांठ पड़ी रही कि आरव था कौन। उस दिन के बाद आरव उसे फिर कभी नहीं दिखा। उसने बहुत लोगों से पूछने की कोशिश करी पर किसी ने इस बारे में बात नहीं की। फिर एक दादी जो गांव गई हुई थी कुछ दिनों के लिए, वो आई। वो प्रणव के फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में ही रहती थी। प्रणव ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आरव तुम्हारी उम्र का था, बहुत मासूम, बहुत होनहार। पर उन लड़कों ने उसे नहीं बख्शा। वो उसे छेड़ते रहे, कहते रहे कि तू तो लड़की है, तू छक्का है, अलग अलग नामों से उसे पुकारते रहे, उसे परेशान करते रहे। वो उसे तब तक परेशान करते रहे, उन्होंने उसे तब तक बुरी तरीके से छुआ जब तक आरव ने अपनी जान नहीं ले ली उसी बेसमेंट में। ये सुनकर अंधेरा गहराता गया। प्रणव के दिल में एक सवाल पलने लगा, अगर आरव नहीं होता तो क्या प्रणव का हर्ष भी यही होता? क्या प्रणव भी मारा जाता? मतलब आरव ने प्रणव को बचाया था और अब वो आरव को शुक्रिया कैसे कहे वो नहीं जानता। उसने मन में तय किया कि अब वो अपने साथ कभी ऐसा नहीं होने देगा। वो आरव का इंतजार नहीं करेगा कि आरव उसे बचाने आए। वो खुद की हिफाजत खुद करेगा और वो आरव के जैसे, अपने जैसे और बच्चों की हिफाजत करेगा। कभी कभी जिंदगी में अपने लिए खड़े होना बहुत जरूरी होता है। जब हम नहीं खड़े हो पाते तो भगवान, ईश्वर या वो ऊंची शक्ति जिसे हम मानते हैं, किसी न किसी को हमारी हिफाजत के लिए भेजते ज़रूर है। अगर हम मासूम हैं तो, और अगर हम ही किसी का शिकार कर रहे हैं तो यकीन मानिए हमारा शिकार होने में देर नहीं लगेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे साथ और मैं आपसे मिलती हूँ अगली कहानी के साथ।